जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा क्यूज नंबर 10 चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 क्यूज को कवर किया है और सभी क्यूज के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2023। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग जाकर सभी क्यूज के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार, जुआ, संगीत या फिर डी घुड़सवारी। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो बहुत ही सिंपल है, शिकार। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, शिकार था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर डी 4 बार। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल 1 बार ही अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर सही जवाब है केवल और केवल 1 बार। आगे देखिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन है प्रतिशत के हिसाब से? तो प्रतिशत और क्षेत्रफल आपको दोनों याद रखना है। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन है मिजोरम में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। दोनों को ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा मंत्रालय तो होगा नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। आगे देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए, सूर्य जो है एक प्रकार का क्या है? गैस का गोला है, जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती है। एक तो हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हीलियम। और दोनों में सबसे अधिक जो होता है हाइड्रोजन होता है, लगभग 71%। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 71%। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? चलिए 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, जैसे कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास में अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है। और कल हमने आपको होमवर्क में एक टॉपिक दिया था, प्रस्तावना। तो हमने आपसे बोला था कि प्रस्तावना को आपको किसी थ्योरी बुक से पढ़ लेना है। तो आज शाम 7:30 बजे की क्लास में प्रस्तावना से संबंधित MCQ को कराया गया। तो आज आपको फिर से होमवर्क में एक टॉपिक देते हैं, संविधान सभा। आपको डेली इसी तरह से टॉपिक मिलेगा होमवर्क में तैयार करने के लिए। तो आज आपका टॉपिक रहा होमवर्क में संविधान सभा। आपको कोई भी, आपके पास कोई भी थ्योरी वाला बुक हो, उससे आपको संविधान सभा को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इस टॉपिक पर कल MCQ चलेगा शाम 7:30 बजे की क्लास में। और 7:30 बजे की क्लास जो है ये मेरा जो दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, उस पर होता है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान
कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1920। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रिया। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। आगे देखिए, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सा है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो यहाँ पर 10 का सही जवाब है दामोदर नदी घाटी। इसको भारत का रूर के नाम से जाना जाता है और दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लोसांग क्या है? एक उत्सव है, फेस्टिवल है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। चलिए आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और इसमें टोटल 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे कौन? तो पैथिक लॉरेंस। माउंटबेटन योजना पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था इसी योजना के तहत। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के रूप में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कोरोमंडल तट। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखिए, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। ध्यान रखेंगे किस धर्म का? पारसी धर्म का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है पारसी धर्म। चलिए यहाँ पे 14 के बाद 17 है, टाइपिंग एरर है। चलिए आगे देखिए, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो यक्षगान यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है?
चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो याद रखिएगा कर्नाटक का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। और आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग भी फटाफट से आंसर करते जाइए। तो विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार जो है ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखिए, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर बताइए, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व मौसम दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 23 मार्च। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बिहार दिवस 22 मार्च को। और इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो पिग्मी जो है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। और ये किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कांगो। चलिए आगे देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, 1/3 सदस्य। और विधान परिषद की बात करें तो भारत में टोटल 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद मौजूद है, जिसमें बिहार भी आता है। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75। इसे ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो ये जो स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो साथियों, कंप्यूटरों में जो प्रयोग किया जाता है आईसी चिप, ये बना होता है सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है सिलिकॉन। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वीडल एवं टेटम ने जंपिंग जीन की खोज की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये संशोधन था 86वां संशोधन 2002। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 86वां संशोधन 2002। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कल भी हमने इस प्रश्न को कराया था आपको। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, यह है केरल राज्य में। आगे देखिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया था ड्रेन का सिद्धांत। तो सिंपल क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? आज का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध
महानदी पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए अधिकतम सभी जानते हैं, अधिकतम है पटना जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन? तो पश्चिमी चंपारण। बट यहाँ पे जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा शेखपुरा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। किस प्रक्रम से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए और अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके देना है। तो समुद्र से जो सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाष्पीकरण। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? चलिए कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, या फिर डी ऑप्शन में ऑलिगोसैकेराइड। तो देखिए रासायनिक रूप से इंसुलिन बताना है तो ये पेप्टाइड है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पेप्टाइड। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? तो देखिए अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल जो होता है ये कौन है? लॉरिक अल्कोहल। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजन कौन सा है? तो साथियों शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक जो है ये बोन ब्लैक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बोन ब्लैक। पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, 35 का सही जवाब हो जाएगा जियोआइट्स। याद रखिएगा जियोआइट्स। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्यों? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्यों? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए नदियों का जल जो है वर्षा के जल से क्या होता है? कठोर होता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर शो हो गया। इसका आंसर क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, तो यह बल किसके कारण होता है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस होता है, तो केंद्र से जो बाहर बल लगता है वो होता है अपकेंद्रीय बल, और जो केंद्र की ओर लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? केंद्र के विपरीत यानी केंद्र से बाहर तो अपकेंद्रीय होगा, और केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो फिलहाल आंसर होगा पहला ऑप्शन अपकेंद्रीय बल। परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन में क्या होता है? तो एक भारी परमाणु नाभिक क्या होता है? टूटता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तंतु आहार में क्या शामिल है? तो तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तो सेलुलोज। यहाँ पर 41 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सेलुलोज। चलिए आगे देखिए। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका निम्न में से कौन सी है? तो साथियों शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका जो है ये महाधमनी है। कौन सी है? महाधमनी। इबोला क्या है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। डी ऑप्शन में वायरस है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस है, हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, वायरस। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी ये सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन ये भी सही है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये गलत है। कोशिका भित्ति जो है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। विषाणु यहाँ पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है ये
विशेषता नहीं है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सफ़ेद। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सफ़ेद होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है और उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए भी होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की चालकता जो है ये अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो सिंपल क्वेश्चन है, निकल क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुष्ठ रोग। तो साथियों आज हमने 50 प्रश्नों को कवर किया। तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको टॉपिक कंप्लीट कर लेना है संविधान सभा। संविधान सभा पर कल MCQ चलेगा शाम 7:30 बजे की क्लास में।